भोलेनाथ, हिरण्यकश्यप के भयंकर राक्षस हमारे यज्ञ को भंग कर रहे हैं। इतना ही नहीं प्रभु, वो हम पर भी प्रहार करते हैं। वे नहीं चाहते कि हम यज्ञ का शुभ कार्य करें। हमारी रक्षा करें देवेश्वर। राक्षस हमारे आश्रम उजाड़ रहे हैं प्रभु। निर्दोष महात्माओं के प्राण तक हरण कर रहे हैं ये राक्षस। प्रभु, रोकिए इस अनर्थ को। आप तो शरणागतों के उद्धारक और दुखियों के तारनहार हैं। यदि आपके भक्त जनों पर असुरों का अत्याचार होगा तो फिर उनकी रक्षा कौन करेगा? असुरों द्वारा उत्पन्न इनके संकटों का अंत करें स्वामी। ऋषिगण, आप सभी की पीड़ा ने हमें पीड़ित किया है, किंतु दुविधा यह है कि जब तक आसुरी शक्ति अपनी चरम सीमा तक नहीं पहुंचती, तब तक उसका अंत होना संभव नहीं है। इसके उपरांत भी हम ऐसा उपाय करेंगे जिससे उनके अत्याचारों का अंत होगा। अब आप सब निश्चिंत होकर अपने अपने आश्रम जाएं और पूर्ववत धर्म ध्यान में मन लगाएं। भगवान भोलेनाथ की जय! भगवान भोलेनाथ की जय! भगवान भोलेनाथ की जय! भगवान भोलेनाथ की स्वामी, आपने ऋषिगण को कुछ उपाय करने का आश्वासन दिया है। वह उपाय क्या है स्वामी? देवी पार्वती, हम चाहते तो हैं कि कुछ उपाय करें। आपके चाहने से हिरण्यकश्यप के राक्षस अत्याचार कैसे रोक देंगे? इसके लिए तो आपको कुछ करना ही होगा स्वामी। देवी, तुम हमारी अर्धांगिनी शिवा होने के साथ साथ शक्ति का अवतार भी हो। तुम्हारे इंगित मात्र से बड़ी और भयंकर से भयंकरतम दुष्ट शक्तियां नष्ट हुई और हो सकती हैं। फिर भी आश्चर्य है कि तुम हमारे उपाय के प्रति शंकित हो। नहीं स्वामी, आपके उपाय के प्रति शंकित होने का प्रश्न ही नहीं है। मैं तो केवल इतना ही निवेदन कर रही थी कि हिरण्यकश्यप की गति का अंत समय आ गया अथवा समय शेष है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य दैत्य गुरु शुक्राचार्य प्रकट हो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य प्रकट हो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य प्रकट। मैं उपस्थित हूँ भोलेनाथ। मुझे कैसे स्मरण किया? क्या आज्ञा है मेरे लिए? शुक्राचार्य, तुम हमारे आराधक हो। ये सत्य तो सारा जग जानता है भोलेनाथ। तुमने आराधना करके हमसे मृत संजीवनी विद्या तथा अनेक सिद्धियां प्राप्त की है। ये भी सत्य है, किंतु खेदजनक और लज्जाजनक भी है। क्या इन शक्तियों, विद्याओं और सिद्धियों को तुमने इसीलिए प्राप्त किया है कि अपने दैत्य शिष्यों को शक्तिवान बनाकर उनसे निर्दोष ऋषि मुनियों पर अत्याचार करवा सको, उनके यज्ञ कार्यों में बाधा पहुंचा सको, उन्हें पीड़ित कर सको? नहीं महेश्वर, नहीं। ऐसा सब होने में मेरी सहमति अथवा समर्थन सर्वथा नहीं है। इसका अर्थ तो यह हुआ कि तुम्हारा शिष्य हिरण्यकश्यप और अन्य असुर तुम्हारे प्रति सम्मान, आदर और गुरु भाव नहीं रखते। ऐसा भी नहीं है महेश्वर। तो फिर कैसा है? उनके कुकृत्यों और दुष्कर्मों में तुम्हारी सहमति भी नहीं है और वे तुम्हारा आदर भी करते हैं। तो फिर तुमने उन्हें रोका टोका क्यों नहीं? निर्दोष ऋषि मुनियों पर अत्याचार करने से नहीं रोका तो हम ये क्यों ना मान ले कि तुम ही हिरण्यकश्यप और असुरों को ऋषि मुनियों पर अत्याचार करने के लिए उत्तेजित और प्रोत्साहित करते हो? नहीं कैलाशपति, नहीं। ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है और यह सत्य भी नहीं है। तो फिर हमें बताओ कि सत्य क्या है? केवल इतना ही महेश्वर कि मैंने दैत्यराज को दैत्य शत्रुओं से सावधान रहने का निर्देश दिया है। दैत्य गुरु होने के नाते यह मेरा कर्तव्य भी है। ये तो बताएं दैत्य गुरु शुक्राचार्य,
आप दैत्य शत्रु किसे मानते हैं? दैत्य शत्रु तो वे तो देवी, इस समय दैत्य शत्रु की परिभाषा जानने से कोई लाभ नहीं। यदि हम दैत्यों को दुष्कर्मों से रोकते हैं तो हम भी दैत्य शत्रु की सीमा में आ जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है देवेश्वर? संपूर्ण दैत्य जाति तो आपकी उपासक है, वे आपसे शत्रुता कैसे कर सकते हैं? आज वे हमारे उपासक हैं, किंतु समय के साथ सत्य बदल भी सकता है। नीति में मतभेद होने और उनकी दुष्वृत्ति का विरोध करने पर सत्य के बदलते समय नहीं लगेगा शुक्राचार्य। और यह भी तो हो सकता है कि दैत्यों के दबाव में आकर आपको उनका समर्थन और हमारा विरोध करने पर विवश होना पड़े और हम दैत्य शत्रु मान लिए जाएं, वैसा ही जैसा जलंधर के समय हुआ था। उत्तर नहीं दे पा रहे हो शुक्राचार्य, किंतु अब हम तुम्हें आदेश दे रहे हैं, उसे ध्यान से सुनो। आज्ञा करे महादेव। तुरंत अपने प्रभाव का प्रयोग करके हिरण्यकश्यप को सावधान कर दे कि वो धर्मात्माओं पर अत्याचार न करे, अन्यथा परिणाम विनाशकारी होंगे। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा